हेलो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे पायरोल और आज हम बात करते हैं पायरोल के स्ट्रक्चर और उसकी एरोमेटिसिटी पर। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल। तो इसकी क्या कंडीशंस होती हैं कि पायरोल जो है वो प्लेनर होता है। प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड है, मीन्स वो समतलीय चक्रीय यौगिक है। और ये एक पेंटागोनल है, मीन्स जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो पेंटागोनल होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर को, पेंटागोनल यानी पंचकोणीय होती है, 5 कोण बनाते हुए पाई जाती है। जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है C4H5N। मतलब इसमें 4 तो कार्बन के अणु होते हैं, 5 हाइड्रोजन होते हैं और 1 नाइट्रोजन होता है। इस तरीके से ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है पायरोल के बारे में कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। आगे देखते हैं। यह है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यानी अणु कक्षक संरचना पायरोल की। ठीक, यहाँ हम देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बनाया हुआ। ये 4 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 और एक इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है। मीन्स पायरोल में प्रत्येक परमाणु जो होता है, चाहे वो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, आई मीन्स जितने भी इसमें कार्बन परमाणु हैं या नाइट्रोजन है, वो सभी कैसे होते हैं, sp2 संकरित अवस्था में होते हैं। देखिए कार्बन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है। अब कार्बन जो होता है अपनी लोअर स्टेट में 2s2 में 2 होते हैं, 2p2 में 2 होते हैं। ठीक, अब ये एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेता है। मतलब एक 2s में होता है और जो इसका एक 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो 2p में चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ जो नाइट्रोजन पर लॉन पेयर होता है और इन पूरी रिंग में 2 डबल बॉन्ड और एक लॉन पेयर होता है, जो कि इसके कॉन्जुगेशन में या इसके कॉन्जुगेशन में काम आता है, रेजोनेंस में यूज होते हैं। यानी डीलोकलाइजेशन इसमें लगातार चलता रहता है। अब ये जो डीलोकलाइजेशन चलता रहता है, जिससे क्या होता है कि इसमें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग शिफ्टिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ देखिए ये जो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से एक s इलेक्ट्रॉन निकलकर एक p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो अपन अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखें तो क्या होगा, sp2। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड से बनते हैं, ये हम सभी जानते हैं, पाई बॉन्ड को यूज़ नहीं करते। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है ये हमारा। ठीक है, यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है 2s और 2p, यानी जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अपना बन गया ये sp2, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, अब यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इधर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी और यहाँ भी। मीन्स प्रत्येक अणु आपस में एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है और हाइड्रोजन से भी सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है। लेकिन जो कार्बन है वो है sp2 संकरित अवस्था में। तो यहाँ क्या हो गया, sp2 संकरित हो गया। लेकिन ये जब हम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ देखते हैं तो कार्बन तो sp2 संकरित अवस्था में होता है और हाइड्रोजन s अवस्था में होता है। तो यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन चलता है, sp2s। ठीक है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड। नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच रहता है और इस पर एक लोन पेयर होता है। ओके, अब देखिए यहाँ हम देखते हैं नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन। ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p3, यानी 2s2 और 2p3। p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं s में। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इस s का एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये pz कक्षक में जाते हैं। चांस इनकी पार्शियली जो इसको बोलते हैं समपार्श्वीय अतिव्यापन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। ठीक, अब जो इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो क्या होगा, sp2। ये लॉन पेयर जो है एक, ये नाइट्रोजन पर प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। यहीं हम देख रहे हैं नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। ये जो लॉन पेयर होता है ये इसका अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल होता है और जो इसका पूरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो इस तरीके से हो जाएगा, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। यानी नाइट्रोजन पर 3 तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और एक क्या होता है, लॉन पेयर होता है। ठीक है ना,
अब आगे समझ में इसका जो लू कक्षक है हम इसका कैसे बनाएंगे, इस तरीके से हम इसको खोल लेंगे और इसमें हम और ये मेंशन कर सकते हैं कि हमने सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड दर्शा दिया, ठीक है। और हम इसमें ये भी दर्शा सकते हैं कि ये sp2 संकृत है और ये sp2s संकृत है। अब बात करते हैं हम इसके ऑर्बिटल डायग्राम की, पायरोल का ऑर्बिटल डायग्राम, जिससे इसकी एरोमेटिसिटी का पता चलेगा। ये है इसका ऑर्बिटल डायग्राम। यहाँ ये कार्बन है, ठीक, और ये नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, ठीक है, और एक ये हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड से ये बॉन्डेड है। अब इन चारों कार्बनों को देखिए। चारों कार्बन पर हमने क्या देखा था कि ऊपर कार्बन कार्बन पे एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है। हमने देखा था ऊपर कि कार्बन पर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये प्रत्येक कार्बन के लिए है, यानी हर कार्बन पर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है और एक जो है एक लोन पेयर है, वो अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल है वो है नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ हमने इसको शो कर दिया। ये एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है जो अनहाइब्रिड है, मीन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन भाग नहीं ले रहा है, जो रेजोनेंस में यूज आता है। यहाँ पर ये जो है एक कार्बन पर ये रहा, इस कार्बन पर, इस कार्बन का ये रहा और इस कार्बन का ये रहा। ये चारों जो है पीजेड कक्षक कैसा होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे के, मीन्स कार्बन में ऊपर की साइड और इस तरीके से होता है पीजेड ऑर्बिटल, ठीक है ना, ऊपर और नीचे। तो ये जो लोब बनाएगा, इसके जो लोब बनेंगे प्रत्येक कार्बन के ऊपर और नीचे बनेंगे। ये ऊपर बन गया, एक नीचे बन गया, ठीक है। तो ये पीजेड कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन जो है वो शेष रह जाता है। अब ये sp2 और sp2 संकृत अवस्था में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ भी इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें और इसमें। इस तरीके से मैंने इसको पूरी जो रिंग है इसको डॉट डॉट से पाई, ये डॉट डॉट ये दर्शाते हैं कि इसमें जो रिंग में, पायरोल रिंग में पाई जो इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब ये रिंग जैसे कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये यहाँ गए, यहाँ रिंग फॉर्मेशन, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब डीलोकलाइजेशन चल रहा है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूरे का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो यानी हर कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होगा। अब डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो ये इस तरीके से मैंने इसको डॉट डॉट से दर्शा दिया कि ये पूरी रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स का की वजह से रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई है एक तरह से, इसकी डॉट डॉट से दर्शा दिया। तो हमने मतलब सभी जगह सेम सिचुएशन है, कहीं भी डबल बॉन्ड आ सकता है, ठीक है। अब देखिए हम इसकी एरोमेटिसिटी फाइंड आउट करते हैं। एरोमेटिसिटी के लिए देखिए इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। कैसे हुए, 2 इसके पास है, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4, एक ये 5 और एक ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हकल रूल क्या कहता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए। तो ये हकल रूल फॉलो कर रहा है। n बराबर 1 रखते हैं तो ये हकल रूल फॉलो कर रहा है, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब हम इस डायग्राम में और क्या मेंशन कर सकते हैं कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक। यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड भी बना रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन पर sp2s है। ये तो अपना एक परफेक्ट डायग्राम बन गया है। अब देखिए एरोमेटिसिटी के लिए एक तो ये हकल रूल फॉलो करता है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कि प्लेनर है, स्ट्रक्चर है, एक प्लेन में है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक है, चक्रीय यौगिक है। ये हकल रूल फॉलो करता है, पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में डीलोकलाइज हो रहे हैं। आगे समझ में, जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरी रिंग में डीलोकलाइज हो रहे हैं। यानी जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो हम यहाँ भी शो कर सकते हैं, यहाँ भी इस तरीके से, और यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरी रिंग में डीलोकलाइज होता है। इसलिए जो पायरोल है एक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी के सारे रूल फॉलो करता है। प्लेनर है, साइक्लिक कंपाउंड है, हकल रूल फॉलो करता है, पाई इलेक्ट्रॉन में डीलोकलाइज जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में डीलोकलाइज होते रहते हैं। तो इस तरीके से ये पायरोल का जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो अपना ख़त्म होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होती है, हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखना है, नाइट्रोजन से देखना है, फिर इसकी एक स्ट्रक्चर बनानी है इस तरीके से ओपन करके। और इसमें जो ये कार्बन है, यानी ये इस तरीके से है, ठीक है, यानी ये कार्बन के ऊपर इस तरीके से है, ये जो अपने लोब्स है, और ये जो 2 लोब्स है आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से यहाँ भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं,
है ना, ओवरलैपिंग करके आपस में। इसलिए इस पाई बॉन्ड की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग में किस तरीके से डिलोकेलाइज हो रहे हैं, उसकी वजह से हमने इस ऑर्बिटल डायग्राम को शो किया है। तो ये हो गया इसका ऑर्बिटल डायग्राम। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे होती हैं।